नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अयोध्या के विकास और महाकुंभ के आयोजन का जिक्र करते हुए कहा कि सपा को यह सब पच नहीं रहा। उन्होंने सपा के भू माफिया प्रत्याशी पर भी आरोप लगाए और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान का समर्थन किया। विस्तार शहर में एक किशोर तुषार धमीजा चीन के मांझे से करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। तुषार ने पतंग को पकड़ने के प्रयास में बिजली के तारों को छुआ, जिससे उसे करंट लगा। अस्पताल में इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई। परिजनों और पड़ोसियों में शोक का माहौल है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और यूपी एटीएस घटना के जिम्मेदार युवाओं के समूह की तलाश कर रही हैं। राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। अयोध्या में एक युवती के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता में रोते हुए घटना की निंदा की। उन्होंने इसे निर्भया कांड से भी ज्यादा विभत्स बताया और चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। वसंत पंचमी पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। भक्त सरयू में स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। रामलला के दरबार में भारी भीड़ है, जबकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट में यूपी की मेट्रो और पीएम ई बस सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है। लखनऊ के मेट्रो चरण 2 को गति मिलेगी, जबकि 15 शहरों में ई बस सेवाओं का विस्तार संभव होगा। इससे शहरी परिवहन को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। कस्टम ड्यूटी खत्म करने से कैंसर के लगभग 7 लाख मरीजों को हर महीने औसतन 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिला अस्पतालों में डे केयर सुविधा से मरीजों को लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है। इससे छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल पठन पाठन में मदद मिलेगी। यह कदम विद्यालयों के कामकाज को ऑनलाइन करने और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा। बजट 2025 से 26 में टैक्स चोरी से घिरी पान मसाला और लोहा इंडस्ट्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू किया गया है। इससे उत्पादों की पूरी चेन पर जीएसटी विभाग की निगरानी रहेगी। विशेषज्ञ इसे इंस्पेक्टर राज की वापसी की आशंका के रूप में देख रहे हैं। सरकार ने दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष बजट की घोषणा की है। काशी में नागरी प्रचारिणी सभा और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 1.73 लाख पांडुलिपियां हैं। इस पहल से छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मैनपुरी में एक छात्र की स्कूल प्रबंधक और शिक्षक ने पिटाई कर दी। 12वीं के छात्र शिवोम दुबे ने पूर्व रंजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, जबकि छात्र का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इस घटना ने क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। भीमपुर इब्राहिमपुर में 28 जनवरी को डॉ. आम्बेडकर की प्रतिमा हटने के बाद हुए उपद्रव में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। एसएसपी ने रोरावर के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है। विवाद के चलते 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि अब तक केवल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अलीगढ़ के रामघाट रोड पर क्वारसी चुंगी से सिविल लाइन कोतवाली तक 1.820 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण सीएम ग्रिड योजना के तहत होगा। 25 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना जल्द शुरू होगी, जिससे पिछले निर्माण की समस्याओं का समाधान अगर होगा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।